अटल ने कभी सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। अब मोदी बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली की गद्दी सौंपेंगे। अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बांसुरी स्वराज। अटल से लेकर मोदी सरकार तक सुषमा स्वराज सबसे धाकड़ और काबिल महिला नेताओं में गिनी जाती थी। अरविंद केजरीवाल से पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अब इसी दिल्ली में बेटी बांसुरी स्वराज ने ऐसी गदर मचाई है कि केजरीवाल सरकार की नींद उड़ चुकी है। राजनीति में आने से पहले तेज तरार वकील रही सुषमा स्वराज की बेटी भी पेशे से वकील है। कुछ समय पहले ही औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई हैं। लेकिन अब लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोदी शाह नहीं बल्कि बांसुरी स्वराज बन चुकी हैं। पीएम मोदी के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट से तो कभी कांग्रेस से टकरा जाती हैं। इस बार सीधा केजरीवाल से पंगा ले लिया है। 2024 से पहले फायर ब्रांड नेता बांसुरी स्वराज को मोदी शाह ने मैदान में क्यों उतारा है ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल के लिए कौन सी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल दिल्ली सर्विसेज बिल के मुद्दे पर बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पार्टी की नींद उड़ा दी है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि साल 2015 से आप सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी का बहाना बनाया है। ये पूरी तरह से झगड़ालू और निकम्मी सरकार है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल को पास कर दिया। बांसुरी के तेवर देखकर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब नई सुषमा स्वराज मिल चुकी है। अटल आडवाणी के वक्त में सुषमा स्वराज का पार्टी के अंदर बहुत बड़ा दबदबा था। इसी दौरान सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उस दौरान अटल को लगता था कि महिला होने की वजह से सुषमा दिल्ली को संभाल पाएंगी और उनकी सरकार फिर से दिल्ली में बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुषमा स्वराज ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से केंद्र सरकार में वापस लौट गई। उसके बाद से दिल्ली में आज तक बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल के अंदर बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने प्रमोट किया है, लगता है मां सुषमा के बाद बांसुरी स्वराज की दिल्ली में बीजेपी की दूसरी मुख्यमंत्री बनेगी। बांसुरी स्वराज को मोदी शाह भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मोदी और बांसुरी स्वराज एक साथ दिखे हैं। बांसुरी स्वराज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। 2007 से वकालत की शुरुआत करने वाली बांसुरी स्वराज अब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इसी साल मार्च के महीने में बांसुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया गया था। उसके बाद से दिल्ली के हर छोटे बड़े मुद्दे पर बांसुरी स्वराज खुलकर अपनी राय रखती हैं। इसी महीने बांसुरी ने मणिपुर मामले में भी मोदी सरकार के लिए पक्ष रखा था और सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बहस कर बैठी थी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली सर्विसेज बिल के मुद्दे पर बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी सिर्फ केंद्र को टारगेट बनाकर बहाने बना रही है और खुद कोई काम नहीं कर रही है। पिछले एक साल के अंदर केजरीवाल से भी ज्यादा बांसुरी स्वराज लोगों के बीच पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और उनके दुख और दर्द को समझ रही हैं। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि बांसुरी का इस तरह से एक्टिव होना आने वाले वक्त में केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बांसुरी स्वराज अपनी मां की तरह भविष्य में दिल्ली की सीएम भी बनने वाली हैं और इसी रणनीति से मोदी शाह ने उन्हें दिल्ली में उतारा है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब बांसुरी स्वराज के सहारे मोदी शाह केजरीवाल को दिल्ली में हरा पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।